चलो ध्यान दो जरा। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर, जो हमारा चैप्टर नंबर है कौन सा, 7th है चैप्टर नंबर ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो क्लास 9th में वो देगी, उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि मेटल की पूरी क्लासिफिकेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मेटल और नॉन मेटल को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली बात क्या है कि हमारे सोसाइटी में जो पुराना समाज था, पुरानी सोसाइटी थी, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा इनका यूज़ नहीं था। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती गई तो हमारी सोसाइटी में क्या हुआ कि मेटल्स का या नॉन मेटल्स का यूज़ क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, यूज़ बढ़ गया, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी होता है ना, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी पता क्या होता है, हमारे इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ को दिखाता है। इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इकोनॉमिक्स में आएगा आपके, ये इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये हमारे इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ को दिखाता है, जीडीपी के ग्रोथ को दिखाता है। तो हमारे सोसाइटी में मतलब इसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई मेटल नॉन मेटल्स की, क्योंकि देखो मेटल्स की सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स की भी बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक वगैरह हो गया, नॉन मेटल्स है नहीं, इनकी प्लास्टिक की देखो कितनी सारी चीजें बनती हैं। तो डिपेंड है कि नहीं हमारा सोसाइटी। उसके बाद मेटल्स मतलब स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स है, इस पर भी हमारी सोसाइटी पूरी डिपेंड है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल पे इतना इतना ज्यादा मतलब कि यूज, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, और उसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो लोगों ने इसकी डिमांड की और उसके बाद उसका यूज भी किया। तो यहां से ये बोल दिया गया कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई ना, सोसाइटी चेंज होने के साथ साथ जो मेटल और नॉन मेटल्स है ना, इनका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि हमारी जीडीपी, जो देश की जीडीपी है, वो हमारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है कि हमारे देश में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसी पे डिपेंड करती है। तो जो हमारा मेटल नॉन मेटल की डिमांड बढ़ी, क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों ने इसको परचेज किया और उसका यूज भी किया। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जो हमारी इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी है ना, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई, जहां पहले इसका यूज कम होता था, अब इतनी ज्यादा इसकी डिमांड हो गई, हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि उसने इसकी डिमांड बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, डिमांड। तो इसलिए हमने कह दिया कि जो हमारी एक इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी है, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को दिखाता है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ जो प्रोस्पेरिटी है वो डिपेंड किस पे थी, प्रोडक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल पे। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो ये डिपेंड करती है इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, या मैक्सिमम पार्ट जो ग्रोथ कर रहा है हमारा जीडीपी का, वो मेटल और नॉन मेटल है। ठीक है, कि इसका यूज ज्यादा हो रहा है मेटल नॉन मेटल का, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है लोगों की, तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर कंपनीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी ना, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी उतना ही ज्यादा वो बिकेगा मार्केट में, और उतना ही ज्यादा आय होगा गवर्नमेंट को, या हमारा जीडीपी प्रोडक्शन होगा। क्लियर है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा गवर्नमेंट उतना इस पर टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट की इनकम होगी कि नहीं, होगी ना। तो इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा आपको, नहीं तो बताता अच्छे से। तो इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी है, ये क्या है, ये इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ को दिखाता है, बस एक लाइन में याद रखो। और ये डिपेंड करती है देखो मेटल और नॉन मेटल के प्रोडक्शन पे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा मेटल और नॉन मेटल का, उतना ज्यादा हमारा ये बढ़ जाएगा इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और उसका यूज भी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन के साथ साथ उसका यूज भी बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा। अगर आप सोचो कि प्रोडक्शन तो बढ़ा दें और कारखाने में एक साइड पड़ा रहे प्रोडक्शन करके, तब हमारी ये चीज नहीं बढ़ेगी। इसका यूज भी इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां हमने कहा है कि जो मेटल और नॉन मेटल है ना, उसका प्रोडक्शन और उसका यूज देखो हमारे इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी को भी डिपेंड करता है, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ा रहा है। अब पहले की सोसाइटी में क्या था, इसका ज्यादा यूज नहीं था, बट आजकल इसका ज्यादा यूज है। समझ में आया ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट। अब आगे चलते हैं हम लोग, एलिमेंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ओवरव्यू दिया मैंने चैप्टर का, कि हमारे मेटल नॉन मेटल्स का पहले यूज कम था, अब यूज ज्यादा हो गया। यूज ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी है, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए मेटल नॉन मेटल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का एटम हो, जिसमें वन टाइप का एटम हो। जैसे कि हमारा सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है ना, वो एक प्योर सब्सटेंस है, सिलिकॉन ही है उसके अंदर ये नहीं कि कार्बन भी ऐड है, ऐसा नहीं है ना। वो क्या है, एक सिलिकॉन क्या है, एक सिर्फ नॉर्मल एक सिलिकॉन है, और सिलिकॉन एलिमेंट के अंदर एटम्स कौन से हैं, सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हैं। कौन से एटम्स हैं, सिलिकॉन के एटम्स है, तो वो क्या होगा हमारा एक एलिमेंट।
तो एलिमेंट आप याद रखना कि एलिमेंट क्या होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ वन काइंड के एटम्स पाए जाते हैं। कैसे, किस टाइप के? सिर्फ वन काइंड के। दूसरे यानी कि कार्बन के एटम भी सिलिकॉन में होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स कंसिस्ट करते हैं। समझ में आया एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, याद रहेगा? तो पहले सबसे मेन यही है कि एलिमेंट क्या होता है। जब आप इसको, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो क्या करोगे कि एलिमेंट्स सबसे पहले याद रखना है आपको कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स में कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ वन टाइप के ही एटम्स होते हैं, वन टाइप के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स। क्या है ये सब? एलिमेंट्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है एलिमेंट्स की, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि फाइबर की सबसे, पॉलिस्टर की सबसे, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, तो हमने पढ़ा था मोनोमर। मोनोमर पढ़ा था ना जब हम फाइबर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मोनोमर होता है सबसे स्मॉलेस्ट। पॉलीमर का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, मोनोमर होता है ना। बड़े सारे मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट कैसे बनता है, बहुत सारे एटम्स के ग्रुप से मिलके एक एलिमेंट बनता है। तो हम बोल देते हैं कि हमारे एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या है, एटम। क्लियर? मतलब आप याद रखोगे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब एटम के अंदर आप पढ़ोगे कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ोगे। बट एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। क्लियर? आगे आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होंगे हमारे। अब पेरियोडिक टेबल बना दी गई, अब उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रख दिए गए। अब उनको अलग अलग, क्योंकि देखो उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको नाम अलग अलग दिया गया। जैसे कि कुछ हार्ड थे, जो हार्ड थे उनको बोल दिया गया कि मेटल है। सॉफ्ट थे, उनको बोल दिया गया कि ये क्या है, नॉन मेटल है। और कुछ गैस थी, क्या थी, गैसेस थी, उनको बोल दिया गया कि नोबल गैसेस है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से यहां पर हमारी क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की, किस हिसाब से, उनके लक्षणों के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, बिहेवियर के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। ठीक है, ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितना, ये मेटल नॉन मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये वाला आप 9th में पढ़ोगे। ठीक है, बट क्लासिफिकेशन याद रखो कि एलिमेंट्स को इन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? आगे आता है हमारा कि मेटल्स भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस। अब पहले ध्यान दो कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होता है उसका। ठीक है, और लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। इनको मैं भी आपको एक्सप्लेन करके सारा बताऊंगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो अगर किसी मेटल को अगर आपको पहचानना है कि ये मेटल है या नहीं है, तो उसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि हार्ड होता है, इसका शाइनी सरफेस होता है, और भी बहुत सारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखो कौन कौन सी होती हैं एलिमेंट्स की, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। क्लियर? और मेटल्स भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, फेरस और नॉन फेरस। अब फेरस मेटल क्या होता है पता है, जो जिसको कि कोई एक मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जैसे कि आयरन है। आयरन क्या है, फेरस मेटल है। कौन सा मेटल है, फेरस मेटल है, जो कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मैं वही बोलूं स्टील, स्टील को क्या अट्रैक्ट करेगा, नहीं करता ना, वो क्या है, नॉन फेरस है। वो क्या है, नॉन फेरस है तो दोनों मेटल, पर देखो दोनों तो अलग अलग बिहेवियर है ना। तो उन्होंने कहा यार मेटल्स का भी अलग अलग बिहेवियर है यहाँ, तो उन्होंने मेटल्स को भी 2 नाम दे दिए, एक फेरस और एक नॉन फेरस। क्योंकि उन्होंने पहले सोचा ये था कि मेटल सभी जो है वो सब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट उनको खींच लेगा। पर जब उन्होंने ट्राई किया तो उनको ये पता चला कि अरे यहाँ तो उल्टा ही दिमाग चल रहा है इनका, आयरन आ रहा है और स्टील आ नहीं रहा, कह रहा मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दूसरा नाम दे दिया नॉन फेरस। क्लियर? आगे नोबल गैसेस बता दिए, याद रखना है आपको। क्लियर? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम डीपली पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब इसको हम सेपरेटली टॉपिक उठाएंगे तब हम पढ़ेंगे। क्लियर? अभी आता है हमारा मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के बारे में मैं आपको बता दूं मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स अभी आपको मैंने बताया कि जो हार्ड होते हैं, जिनका शाइनी सरफेस होता है, जो लस्ट्रस होते हैं, और जो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है पता है, उस पर जब हम कोई चीज़ मारें तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करें, साउंड क्रिएट करें।
अब साउंड कैसे क्रिएट हुई, उसके अंदर वाइब्रेशन हुई, उस वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, मेटल क्या है। अब मैंने यहाँ एक नई डेफिनेशन दे दी कि एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देते हैं। जैसे एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे देता है किसी को, क्या कर देता है, दे देता है। लूज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसने, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आयन एक चार्ज है ना, तो पॉजिटिव जब चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, तो वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। मतलब मेटल्स का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देना। कोई भी आया ले जा तू, ले जा। और अपने ऊपर क्या आते रहते हैं उसके पास, प्लस। प्लस मतलब क्या बताया था हमारे, प्रोटॉन्स। उसके पास क्या आते रहते हैं, प्रोटॉन्स। क्लियर। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, मतलब कि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते रहते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा आयरन है आयरन तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो मतलब कि डोनेट करता रहता है, लूज कर देता है। अगर आप उसको अगर ऐसे एनवायरनमेंट पर रख देते हो ना, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहता है। और इससे उसके ऊपर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग। जंग क्यों लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो प्रोटॉन उसके ऊपर आ रहे हैं, और प्रोटॉन जंग के मतलब कि एज अ कोरोजन उसके ऊपर क्या कर हो जाते हैं, कोलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है आयरन, है ना। तो आपको इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी कई बार दिमाग खराब कर देती है। तो आपको लिमिट में चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आपकी जैसा मतलब जिस लेवल की आपको नॉलेज चाहिए, उसमें सिर्फ आपको एक लाइन की डेफिनेशन याद करनी है। या तो ये याद कर लो कि एलिमेंट वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर शो करते हैं। कौन सा चार्ज शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और इसके एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, ये सब हो सकते हैं। ये सोडियम होता है। ठीक है, अब आगे आता है नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गेन मतलब इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने किसी से लिया, तो अपने ऊपर उन्होंने कौन सा चार्ज शो किया, नेगेटिव। अब सिंपल सी बात है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जिससे उसने लिया था तो उसको उसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जिसको दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, मेटल, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल। ठीक है, देखो यहाँ गेन का लिखा हुआ है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इनको हम बोल देते हैं नॉन मेटल। एग्जांपल हमारा कार्बन, सल्फर, ये सारी चीजें। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं आगे आपको अलग से फिर मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, पूरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर वहाँ रिएक्शंस भी आएंगे आपकी, वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कल। ठीक है, चलो जाओ सभी।